हमारे चैनल में आप सभी का और एक बार स्वागत है। इस वीडियो में अनमैच अमाउंट को कैसे हटाएंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आप कटऑफ मीटिंग एंट्री शुरू करेंगे तो यहाँ पर अनमैच अमाउंट आपको दिखाई देगा। इस अनमैच अमाउंट का एंट्री कौन किया? आप तो पहली बार कटऑफ एंट्री कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी राशि नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अभी लोकोस का न्यू वर्जन 3.0.3 में एसआरएलएम या सीएलएफ से अगर आपको कोई फंड मिला है तो वह फंड की राशि आपको यहाँ दिखाई देगी। तो चलिए देख लेते हैं कि यह फंड की राशि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। तो उसे देखने के लिए आपको यहाँ से 2 बार बैक आना होगा। तो चलिए 2 बार बैक आते हैं। आप इस पेज में आ जाइएगा। यहाँ पर आपको जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 डॉट में टच करेंगे। जैसे ही 3 डॉट को टच करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है फंड फॉर्म एफडीएम, लोन लेजर और रिफ्रेश डाटा। तो आपको फंड देखना है, इसलिए फंड फ्रॉम एफडीएम में टच करेंगे। जैसे ही इसे टच करेंगे तो इस पेज में आ जाएंगे। आपको 2 जगह से फंड प्राप्त होगी, एक सीएलएफ से या एसआरएलएम से। यदि आपको सीएलएफ से प्राप्त हुआ है तो सीएलएफ में ही रहेंगे। यदि आपको एसआरएलएम से प्राप्त हुआ है तो आप एसआरएलएम में टच करेंगे। इस वीडियो को सीएलएफ से फंड प्राप्त नहीं हुआ है, पर एसआरएलएम से फंड प्राप्त हुआ है, इसलिए एसआरएलएम में टच करेंगे। और टच करने के बाद नीचे फ्रॉम डेट में कैलेंडर को टच करेंगे तो आपका कैलेंडर खुल जाएगा। आपके वीडियो का जो गठन दिनांक है उस गठन दिनांक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए आप साल में टच करेंगे 2026 में। इसके बाद पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आप देखेंगे कि किस साल में वीडियो बना है, वह साल आपको सबसे ऊपर में दिखाई देंगे। उसे सेलेक्ट करेंगे और आपका वह डेट भी सेलेक्ट किया हुआ रहेगा जिस डेट में वीडियो गठन हुआ है। आपको सिर्फ ओके करना है। तो चलिए ओके कर लेते हैं। इसके बाद टू डेट में जिस डेट तक का आप कट ऑफ मीटिंग एंट्री कर रहे हैं वह डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके लिए कैलेंडर में टच करेंगे। इस वीडियो का कट ऑफ मीटिंग मार्च तक का करनी है, इसलिए यहाँ मार्च में आएंगे और 31 मार्च डेट को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। अब आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे डाटा डाउनलोड होने लगेगा। डाटा डाउनलोड होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सीआईएफ की राशि और स्टार्टअप फंड की राशि ईएफ इस वीडियो को प्राप्त हुआ है। तो इस तरह आप पहले चेक करें, इसके बाद वीडियो का कट ऑफ मीटिंग एंट्री करें। अब हम लोग एक बार सीएलएफ से फंड प्राप्त हुई है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए फ्रॉम सीएलएफ में टच करेंगे। फ्रॉम डेट में गठन दिनांक को चुनेंगे और टू डेट में कट ऑफ मीटिंग एंट्री डेट को चुनेंगे और सबमिट करेंगे। तो आप देखेंगे कि कोई भी फंड सीएलएफ से नहीं मिला है। अब हम लोग इस पेज से बैक आएंगे। इस पेज में हम लोग व्यू डिटेल को टच करेंगे और इस पेज में आ जाएंगे। आपको यहाँ पर कट ऑफ मीटिंग करनी है जो आपने पहले ही मीटिंग को स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए एडिट मीटिंग में टच करेंगे। जैसे ही एडिट मीटिंग में टच करेंगे आप इस वाले पेज में आ जाएंगे। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि आपको लोकोस से जुड़ी सभी सटीक जानकारी मिले। अगर आप मेरी इस मेहनत की सराहना करना चाहते हैं तो बस एक लाइक कर दीजिए, इससे मुझे बहुत खुशी होगी और मैं और भी उत्सुकता के साथ आपके लिए नए वीडियो लाता रहूँगा आगे। अब यहाँ पर आपको वीडियो ट्रांजैक्शन में टच करेंगे। जैसे ही वीडियो ट्रांजैक्शन में टच करेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर वीडियो पेमेंट पर टच करेंगे तो ये वाला पेज खुलेंगे। तो इस पेज में आपको नीचे में न्यू पेमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसमें टच करेंगे। टच करने के बाद इस तरह का पेज खुलेंगे। इंस्टीट्यूशन में सीएलएफ को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि एसआरएलएम से जो भी राशि प्राप्त हुआ है वीडियो सीएलएफ को वापस कर दिया है, इसलिए सीएलएफ को चुनेंगे। आगे है फंड सोर्स, तो फंड सोर्स के ड्रॉप डाउन को टच करेंगे तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। 5 ऑप्शन में आपको रिटर्न ऑफ सीआईएफ टू सीबीओ में टच करना है क्योंकि फंड की राशि आप रिटर्न कर दिए हैं,
इसलिए रिटर्न ऑफ सीआईएफ को टच करेंगे। टच करने के बाद नीचे टोटल अमाउंट रिसीव यानी कि आपने टोटल कितनी राशि वापस कर दिए हैं, तो इस वीओ को 5,15,000 रुपया प्राप्त हुआ था, जिसमें से 35,000 रुपया वीओ का स्टार्टअप फंड है। स्टार्टअप फंड को छोड़कर बाकी की राशि यहाँ पर एंट्री करेंगे, तो बाकी की राशि 4,80,000 रुपया है, इसे यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो चलिए टाइप करते हैं और पेज को सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे डाटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सक्सेसफुल होने के बाद आगे का एंट्री कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक बार दिखा दे कि आपको जो फंड मिले थे वह राशि आपने तो रिसीव नहीं किए हैं, लेकिन आपने भुगतान कर दिए हैं, तो वो राशि आपके पास रिसीप्ट में भी होनी चाहिए। इसलिए आप वीओ फंड रिसीप्ट में टच करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आपने जितने भी फंड अपने सीएलएफ को वापस कर दिए हैं वो एंट्री आपके यहाँ पर दिखाई देंगे, और साथ ही आपके पास जो फंड राशि प्राप्त हुई है वह राशि भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी फंड के नाम के साथ। तो इस तरह एसआरएलएम से या वीओ से फंड प्राप्त की है तो वह राशि भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरह एसआरएलएम या वीओ से प्राप्त फंड की राशि को एंट्री करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने सीखा कि किस तरह एसआरएलएम और वीओ से जो राशि हमें फंड के रूप में मिलते हैं उसे कैसे सीएलएफ को वापस करते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी बहुत बड़ी हो रही है और आपकी हर एक लाइक इसे और मजबूत बनाती है। क्या इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट पूरा हो सकता है? अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए लाइक करें। तब तक अगले वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद।